अगला वीडियो है। लास्ट के वीडियो मैंने आप लोग को प्राइमरी बैटरीज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोग का दो तरह का सेल क्लियर किया था। एक था आपका ड्राई सेल और दूसरा आपका क्या था, रूबन मैलोरी सेल, या उसी को बोलते हैं मरकरी सेल। क्या बोलते हैं? मरकरी सेल। अच्छा, बैटरीज जो कॉमर्शियल बैटरीज होती हैं वो बेसिकली कितने तरह की होती हैं बताइए? 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक आपका होता है प्राइमरी बैटरी और एक आपका होता है सेकेंडरी बैटरी। अच्छा, प्राइमरी बैटरी क्या करता है? प्राइमरी बैटरी क्या होता है? वन टाइम यूजेबल होता है। मतलब आप प्राइमरी बैटरीज को यूज करिए, एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो फिर हम उसको फेंकना पड़ता है। जैसे वॉच के अंदर लगने वाला बटन सेल हो गया, या टॉर्च के अंदर लगने वाला, या घड़ी के अंदर, वो हम फेंक देते हैं। सेकेंडरी बैटरीज में क्या होता है, ये चार्ज भी होती हैं। जैसे घर पे रखी हुई इन्वर्टर की बड़ी वाली बैटरी, देखिए इन्वर्टर की बैटरी सबके घरों में होगी, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है, लाइट अगर बहुत देर तक ना रहे तो हम लोग कहते हैं कि इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। पंखा चलाते हैं, 2-3 पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो हम देखते हैं कुछ देर पंखा चलना बंद हो जाता है, मतलब इन्वर्टर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। फिर जब लाइट आती है तो अगेन क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल की बैटरी, दिन भर आप बाहर निकलते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उसका बैटरी परसेंटेज घटता है 100 से 90, 90 से 50, 50 से 25, 25 से 5%। फिर आप घर पे आके उसको चार्ज में लगा देते हैं, वो फिर से क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। ऐसा तो आप नहीं करते हैं कि एक बार मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी उठा के फेंक दी, फिर नया बैटरी खरीद के लाया और लगा दिए। तो ऐसे सेल्स को, ऐसी बैटरीज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल्स। तो याद रखिए, प्राइमरी मैंने क्लियर कर दिया है, प्राइमरी क्लियर कर दिया है, जिसमें ड्राई सेल और आपका रूबन मैलोरी सेल, उसी को बोलते हैं मरकरी सेल। ये बहुत बढ़िया से क्या हो गया है? क्लियर हो गया। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप लोग जान जाइएगा कि क्या कहते हैं कि ड्राई सेल और मरकरी सेल क्या है, पूरा डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ाया गया। आज मैं एग्जांपल लेके आया हूं सेकेंडरी बैटरीज का। सेकेंडरी बैटरीज का यहाँ पर जो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, एक्चुअली क्या है? ये है लेड स्टोरेज सेल। क्या बताओ भाई? लेड स्टोरेज सेल या बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, या इसको आप सेल भी कह सकते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी या सेल। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने डायग्राम बना तो दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। ये देखिए एक डायग्राम बनाया है, इससे भी बड़ा डायग्राम हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लेड स्टोरेज बैटरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम पे जाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है? लेड। मतलब ये पूरी बैटरी का पूरा कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होगा? बोलो, लेड पर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, अच्छा ये आप लोग पढ़े भी होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने बताया था, यहाँ पर एनोड क्या होता है? निगेटिवली चार्ज, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। नॉर्मली आप लोग पढ़ते होंगे एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर देखो 3 रेड प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये तीनों आपके एनोड हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एनोड है, रेड प्लेट्स जो आपको दिख रही हैं, ये एनोड हैं, तो ये ऐसे कर दे रहा हूं मैं, ये आपकी रेड प्लेट्स हैं। अच्छा, ये एनोड है, ये किस चीज से बनी होती है? जो एनोड हमारा होता है वो लेड का बना होता है, प्योर लेड का। बोलो, किसका बना होता है? प्योर लेड का। बहुत सिंपल चीजें हैं, इसमें मेन फोकस हमको करना क्या है? किस कॉन्सेप्ट पे करना है कि रिएक्शंस क्या परफॉर्म होते हैं कैथोड पर और एनोड पर, और 2 चीजों पे फोकस करना है कि कब बैटरी डिस्चार्ज होते समय कौन से रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, और फिर बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो कौन से रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा, सिंपल रिएक्शंस हैं, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 रेड आपको जो दिख रहे हैं, ये आपका एनोड हो गया, और ये प्योर लेड है। बोलो क्या है भैया? ये केवल और केवल क्या है? लेड है। लेड के साथ इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं। अच्छा, आगे बढ़ो। ये जो आपको ब्लैक प्लेट्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लेड ग्रिड। इसमें होता क्या है? फिल्ड विथ लेड ऑक्साइड, PbO2 को बोलते हैं लेड ऑक्साइड। लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, PbO2 को क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। तो ब्लैक वाला लेड ऑक्साइड है, प्लेट्स अल्टरनेट है, देखिए, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टोटल 6 प्लेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, बीच में देखिए कुछ ब्लैक टिक किया हुआ, ये क्या है? ये 38% बाय मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ये एक H2SO4 एसिड का सॉल्यूशन है, 38% बाय मास, 38% बाय मास ये H2SO4 एसिड का क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ। कैथोड की कितनी प्लेट्स है? 3, और तीनों देखो जाके आपस में कनेक्टेड है, ये कैथोड, और 3 क्या है? एनोड की प्लेट्स हैं। और भी प्लेट्स आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो आती हैं बैटरीज, ये 12 वोल्ट की होती हैं। कितने वोल्ट की? बोलो, 12 वोल्ट। तो एक प्लेट क्या, एक जो प्लेट होता है ये 2-2 वोल्ट जनरेट करता है। तो 6 प्लेट है तो 6 दूनी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट नॉर्मली, ठीक है। तो अब देखिए, तो बीच का सॉल्यूशन क्या है? बोलो, 38% बाय मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी। बताओ, एनोड पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन।
एनोड पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, रिएक्शंस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। एनोड, ठीक है, और यहां क्या लिख दिया? कैथोड। चलो बताओ, एनोड पर क्या हो रहा था आपका? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या हो रहा था? रिडक्शन। अच्छा, अब एक चीज देखिए, हमारा जो एनोड है ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है। ठीक है, हमारा जो एनोड है वो किससे बना हुआ है? देखो एनोड रेड वाला है, किससे बना हुआ है? लेड से बना हुआ है। तो बात है सर, लेड क्या, लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। भाई लेड की मैं आपको एक छड़ दे दूं, एक प्लेट दे दूं लेड की, तो उस पर कोई पूछे कितना चार्ज है, तो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो लेड पे चार्ज क्या है? 0 है। मतलब लेड की जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर चार्ज क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, तो लेड जो है ये न्यूट्रल है, ये ऑक्सीडाइज होगा। बात ऐसे किसमें ये ऑक्सीडाइज होता है, तो आपको बता दें, लेड ऑक्सीडाइज होता है लेड सल्फेट में। किसमें ऑक्सीडाइज होता है बोलो? लेड सल्फेट में। बताओ लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। और यहाँ लेड सल्फेट में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। तो लेड कन्वर्ट किसमें होता है? यहाँ देखो साइड में लिखा हुआ है, किसमें कन्वर्ट होता है? लेड सल्फेट में। तो याद रखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और लेड कन्वर्ट होता है लेड सल्फेट में। अब आप कैथोड पर, अच्छा कैथोड किससे बना हुआ है? देखो, फिल्ड विथ PbO2, लेड ऑक्साइड से भरा हुआ है। लेड किससे भरा हुआ है? लेड ऑक्साइड। और ये जो लेड ऑक्साइड है, ये जो PbO2 है, ये भी कन्वर्ट होता है किसमें? यहाँ पे इसी, तो यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4 है। देखो PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर घटे। तो PbO2 में इसका +4 है, तो +4 से घटे, ठीक है। तो ये भी कन्वर्ट होता है PbSO4 में। ये चीज ये ध्यान देना बहुत ध्यान से, चाहे एनोड हो, चाहे कैथोड हो, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है, जो हमारा लेड स्टोरेज सेल है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है लेड का लेड सल्फेट में, और रिडक्शन भी होता है लेड ऑक्साइड का लेड सल्फेट में। देखो यहाँ पर ये +4 है और ये +2 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना, 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा, तो लेड का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। और PbSO4 में SO4 पे -2 होता है, तो Pb का क्या होगा? +2। तो ये देखिए +4 से +2 रिडक्शन जो कि कैथोड पे हो रहा है, और 0 से +2 ऑक्सीडेशन जो कि एनोड पर हो रहा है, जो कि कहां हो रहा है? एनोड पर हो रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं जो है ये डायग्राम मिटाऊंगा, और मिटाकर मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखूंगा, और उसके बाद नीचे आपको रिएक्शन दिखाऊंगा। यही रिएक्शन आपको दिखाना है कि लेड कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में, और लेड ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में। ये आपको कैथोड एनोड का अलग रिएक्शन दिखाना है, कैथोड का अलग रिएक्शन दिखाना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। वही जो कंप्लीट रिएक्शन होगा दैट इज रिलेटेड विद द लेड स्टोरेज सेल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी रिएक्शंस की ओर मैं धीरे धीरे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, मिटाया नहीं हूं मैं, इसी को थोड़ा ऊपर लिख दिया हूं, मुझे पर्याप्त जगह मिल गया है इतने में। मैं इसको हटा दूंगा। मैं एक चीज मिटाने जा रहा हूं, खाली ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हूं, तो ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये चलिए, तो फिर से मैं बता रहा हूं क्या हो रहा था। एनोड पर ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्ट हो रहा था इसमें 0 से +2, और 0 से +2 देखिए मिटाने में छूट गया है, 0 से +2, और ये +4 से +2, तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। और एनोड और कैथोड के बीच में क्या भरा हुआ है? 38% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, कंसंट्रेटेड क्या डाइल्यूटेड यहां लिख सकते हैं, 38% डाइल्यूटेड कर सकते हो, या जो भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये बीच में भरा हुआ, कैथोड एनोड के बीच में भरा है ना, देखो H2SO4 भरा है। ठीक, अब रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं बारी बारी से कि कहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एट एनोड। एट एनोड, चलो तुम लोग सोच के बताओ एनोड पर क्या हो रहा है। बताओ भाई, एनोड पर क्या हो रहा है? देखिए मैं हट जा रहा हूं, तो साइड में लिखा हूं, तो आपको ये दिखना चाहिए। एनोड पर क्या हो रहा है? देखो लेड 0 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, यानी लेड कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में। मतलब ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन लिखिए, तो ये देखिए मैंने यहां लिखा Pb, और ये एरो लगाकर इधर लिख दिया क्या? PbSO4। सही है। अच्छा देखो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? यहाँ Pb पे चार्ज क्या है? 0, खाली Pb को ही पकड़ो, लेड को, और यहाँ इस पर चार्ज क्या है? +2, तो यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन। भाई ये 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आयनिक रिएक्शन लिखोगे तो +2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अगर तुम इसको ऐसे लिखो कि Pb कन्वर्ट इनटू Pb+2, तो इसको बैलेंस करने के लिए +2 इलेक्ट्रॉन लिखते कि नहीं लिखते? तो वही लिखा हूं मैं। ठीक है, तो Pb कन्वर्ट हो रहा है किसमें? PbSO4 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अच्छा इसे देखो यहाँ SO4 है,
तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी SO4 होना चाहिए, तभी तो ये PbSO4 बनाएगा। अब बात है सर SO4 कहाँ से मिलेगा? अरे बिचवा में जो H2SO4 का सॉल्यूशन भरे भैया वो किस लिए है? वो H प्लस H2SO4 यही तो प्रोवाइड करने के लिए है। दो चीजें देगा H2SO4 का सॉल्यूशन, H प्लस आयन देगा और क्या देगा? SO4 पे -2 आयन देगा। तो देखो यहाँ पर लिख दिया SO4 पे -2। देखो जरा ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? देखो एक लेड एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इधर कितना निगेटिव चार्ज है? -2, इधर कितना निगेटिव चार्ज है? -2। इस पे तो 0 है ना, मतलब दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। यही काम हो रहा है, कहां पर हो रहा है ये काम? बताइए जरा, ये काम कहां पर हो रहा है? एनोड पर। और लेड 0 से +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए अब बात करने जा रहे हैं एट कैथोड। देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, यहां पर भी ऐसे लिख लो, ये +4 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, PbO2 इधर लिख रहा हूं, PbO2 इधर लिख दिया, ऐसे एरो लगा दिया और इधर बना दिया PbSO4। आइए चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। फिर वही आयनिक फॉर्म में सोचिए, यहाँ Pb क्या है? +4 है और यहाँ लेड क्या है बोलो? +2 है। +4 से +2, तो +4 में से कितना घटाएं कि +2 हो जाए? 2 घटाएंगे ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना निगेटिव होता है? 1, तो इधर आप ऐड कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर बना दो, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ कितना SO4 है बताओ? 1। यहाँ कितना है? 1 भी नहीं है, तो ले लो SO4 पे -2 लिख दी। अब सही जा रहा है ना। अब एक चीज देखो, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, PbO2 कन्वर्ट होता है PbSO4 में, हम वही किए हैं, उसके बाद केवल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। एक लेड एक सल्फर। अच्छा देखो ऑक्सीजन कितना है? 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 और यहाँ 4 ही है। अच्छा तो ये रिएक्शन आप लोग क्लास 11th में रहे होंगे तो एक चैप्टर पढ़े रहे होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं हट जा रहा हूं, इसको देखते रहिए, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन में आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 मेथड पढ़े रहे होंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और जब ये मेथड से हम आयनिक रिएक्शंस को बैलेंस करते थे तो वहां पर 2 कंडीशन आती थी, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। तो बताइए ये रिएक्शन किस मीडियम में परफॉर्म हो रहा है? बताओ किस मीडियम में परफॉर्म हो रहा है? एसिडिक। चिल्ला कर बताया जा रहा है 38% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन भरा, ये एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रहा है। तो आओ जरा बैलेंस करते हैं। यहाँ कितना ऑक्सीजन? 4 और 2 6, यहाँ कितना है? 4। अब अगर आपको रूल याद हो रेडॉक्स रिएक्शन वाला बैलेंसिंग रूल, तो अब जिस साइड ऑक्सीजन की संख्या कम होती है और जितनी कम होती है उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। लेकिन ये रूल तभी लगाते हैं जब वो एसिडिक मीडियम में हो, बेसिक में थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो ये एसिडिक मीडियम है, इधर 4 तो 6 है और इधर 4 है, तो इस साइड में कितना पानी ऐड करते हैं? पानी ऐड करते हैं, तो 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन होता है, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन होगा, तो +2H2 ऐड कर दिया। अब जरा देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या? आप चेक करें, देखो 2 4 6 और 4 और 2 6। लेकिन एक दिक्कत और आ गई, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। अच्छा रुलवा को थोड़ा और आगे चलिए, जब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो एक साइड में H2O ऐड करते हैं और अपोजिट साइड में 2 गुना हाइड्रोनियम आयन H+ आयन ऐड करते हैं इफ नीडेड। अगर आपको जरूरत हो, तो यहाँ जरूरत है इनको, तो कितना हाइड्रोजन यहाँ एक्स्ट्रा हो गया? 2 दूनी 4, तो इधर ऐड कर दो 4H+। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे नीचे लिख दिया थोड़ा सा, इसके आगे लिखना था 4H+। अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस आ, चेक करें, एक लेड एक सल्फर 2 और 4 6 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। आओ जरा चार्ज चेक कर ले, चार्ज कि वो बराबर है कि नहीं। देखो 2 पे निगेटिव, फिर 2 निगेटिव, 4 निगेटिव और 4 पॉजिटिव मिलकर क्या हो गया? 0। और यहाँ 0 और 0। ऊपर वाले में चेक कर लो, 4, यहाँ 2 निगेटिव, यहाँ भी 2 निगेटिव, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी बोथ रिएक्शंस आर कंप्लीटली बैलेंस्ड। यहां देखो लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां देखो लेड का रिडक्शन हो रहा है, और दोनों रिएक्शन को कंप्लीटली क्या कर दिया मैंने? बैलेंस कर दिया। इसको भी एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं बच्चों? जोड़ने जा रहा हूं। यहां देखो लिख रहा हूं ओवरऑल रिएक्शन, बहुत ध्यान देना आप लोग को, ओवरऑल रिएक्शन। जो कटेगा मैं यही काट दूंगा, ठीक है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, LHS का RHS वाले से काटना अगर सेम है, जब जोड़ोगे तीर जुड़ के एक तीर हो जाएगा, ये देखिए बीच में एक तीर, ठीक है।
और LHS का इस साइड, RHS का उस साइड। तो ये देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन RHS में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन LHS में, कट गया। अच्छा और क्या कट रहा है, चलो देखते हैं, लिखते हैं। अब लिखते हैं PB यहाँ बचा, उस साइड में कहीं PB मिल नहीं रहा तो PB लिख दिए, प्लस ये देखो लेफ्ट साइड में एक SO4 पे -2 यहाँ है और एक यहाँ है, कुल कितने मिल रहे हैं, 2 सल्फेट और 4 H+ है, 4 H+ है। तो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ प्लस 2H2SO4। ये देखो इसका तो नहीं समझे, नहीं समझे बात को। अरे 2H2 मतलब 2 नहीं 4 हाइड्रोजन और 2 आगे है ही तो 2 सल्फेट, दोनों कंबाइन हो गए। ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, तो ये भी माइनस वाला था, कंबाइन हो गया। ठीक है, प्लस 2H2SO4। और क्या बचा इधर, PbO2। अच्छा उधर क्या बचा देखिए, PbSO4, दो PbSO4 और क्या बचा, 2H2O बचा और एक चीज निकलेगी। अच्छा तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मोशन, ऑक्सीडेशन में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, रिडक्शन में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो इसी के आगे आप लिखेंगे ये सब काम किस लिए आप करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करा है, इलेक्ट्रिसिटी। ओहो, मतलब बैटरी में यही होता है, ये देखिए बैटरी में यही होता है, और ये होने के बाद ओवरऑल यही रिएक्शन परफॉर्म होता है, और ये परफॉर्म होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। यही रीजन है कि हमारी बैटरी क्या करती है, जब लाइट नहीं रहती है तो भी पंखा चलता है, बल्ब चलता है, टीवी चलता है, इन्वर्टर की बैटरी से, क्योंकि उसके अंदर यही टास्क क्या होता है, परफॉर्म होता है। इन्वर्टर की बैटरी हो या मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो आ रही हैं गाड़ियां, उनकी बैटरी, जैसे अगर आप 4 व्हीलर्स चल रहे हैं, कई लोग कहते हैं सर वो चार्ज कहाँ होता है। अरे बिल्कुल, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इग्निशन स्पार्किंग होती है, और यही रीजन है कि अगर आप गाड़ी को स्टार्ट ना करिए और गाड़ी में AC का फैन चला दो, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट मत करो, और उसके बाद आप साउंड मतलब जो आपका म्यूजिक सिस्टम उसको चला दो, 2 घंटे 4 घंटे चला दी, देखिए आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब आपकी गाड़ी चलती है तो जब व्हेन योर व्हीकल इज इन द मोशन, तो आपकी बैटरी, जो गाड़ी की बैटरी है, वो ऑटोमेटिक चार्ज होती रहती है, और उसके बाद वही कभी कभी आप गाड़ी बंद कर दिए फिर भी कुछ देर तक आप गाना सुन सकते हैं, तो वो बैटरी उसमें क्या करती है, उन सब चीज़ों के लिए चार्ज करती है और खुद को डिस्चार्ज करती है। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन परफॉर्म होता है, ये तब होता है व्हेन बैटरी इज इन द यूज, नहीं समझे, बैटरी इज इन द यूज, जब बैटरी का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, या ऑब्लिक करके लिख लो, ड्यूरिंग बैटरी डिस्चार्ज, ड्यूरिंग बैटरी डिस्चार्ज, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। और इसी का जस्ट उल्टा कर दो, ये तो ये जो चीज होती है PbSO4 जो बना, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, और इन्हीं प्लेट्स पर चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है, इन्हीं प्लेट्स पर चिपक जाता है जाके सॉलिड फॉर्म में। और उसके जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये ऑलरेडी अंदर है चिपका हुआ, पानी ऑलरेडी H2SO4 के सॉल्यूशन में मौजूद है, ये दोनों ऑलरेडी इसके अंदर हैं। हम बाहर से क्या देते हैं, अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारा इन्वर्टर बैठ जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम बाहर से क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों पहले बैटरी में थे ही, और इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं और लेकर वापस इसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं समझे आपको, मतलब जब हमारे घर लाइट चली जाती है तो हमारा बैटरी उस पंखे को चलाने का काम करता है, तो उस समय ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। पंखे को चलाता रहता है, टीवी को चलाता रहता है, बल्ब को चलाता रहता है, ये PbSO4 और PbO2 यूज होते रहते हैं, और हमारी बैटरी क्या हो जाती है, कुछ देर के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। फिर हम उल्टा सोचते हैं, लाइट आ गई, फिर इन्वर्टर वाला स्विच हमने ऑन कर दिया, अब इन्वर्टर चार्ज करता है अपने आप को। कैसे चार्ज करता है, रिवर्स रिएक्शन करके। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, और इसका इस्तेमाल करके ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारी बैटरी फिर से क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो ये प्रोसेस डिस्चार्जिंग का है। कोई पूछे चार्जिंग में क्या होता है, तो ये प्रोसेस होता है, ये रिएक्शन जस्ट रिवर्स, ये रिएक्शन जस्ट रिवर्स, ये रिएक्शन जस्ट रिवर्स। तो फिर से लिख के नहीं दिखा रहा हूं, सेम पूरा प्रोसेस जस्ट रिवर्स कर दो। वो बैटरी चार्जिंग में होता है, और ये जो मैं आपको समझाया हूं, ये टोटल प्रोसेस बैटरी डिस्चार्जिंग में होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द बैटरी डिस्चार्जिंग, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द बैटरी डिस्चार्जिंग, इन द बैटरी डिस्चार्जिंग, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द बैटरी डिस्चार्जिंग। ठीक है,
तो इसको खूब बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर हो सकता है थोड़ा कट रहा हो, कोई बात नहीं, मैं कई बार इस बात को बोला भी हूँ। सारे प्रोसेस कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं? बैटरी डिस्चार्जिंग में। और इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो वो प्रोसेस कहाँ इन्वॉल्व होता है? बैटरी चार्जिंग में। और ये जो बैटरी है ये बार बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं बार बार। डिस्चार्ज होगी फिर चार्ज कर लीजिए, डिस्चार्ज होगी फिर चार्ज कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको केवल लेड स्टोरेज बैटरी समझाई। इसके बाद एक अगला वीडियो आएगा, उसमें निकल कैडमियम बैटरी और आपका एक शायद फ्यूल सेल है, वो बहुत छोटे छोटे हैं, 5-5 मिनट लगेगा उसको, वो बता दूंगा। और उसी के साथ ये चैप्टर लगभग क्या खत्म ही हो गया, ठीक है। कोरोजन वगैरह आप 10th में ही पढ़े हैं, कोरोजन और मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। मौका मिलेगा तो उसी वीडियो में थोड़ा सा वही बता दूंगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और थैंक यू। देखिएगा एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गया था बताना आप लोग को, ठीक है। भूल क्या गया था वो आप जान भी रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, दो तरह का मैंने आपको सेल पढ़ाया था इसी चैप्टर में, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी किस सेल में प्रोड्यूस होती थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और तो किस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी हम देते थे और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराते थे? इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो फॉरवर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल है और बैकवर्ड इलेक्ट्रोलिटिक है, याद रखना। फॉरवर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम कर रहा है और बैकवर्ड इलेक्ट्रोलिटिक का। मतलब चार्जिंग अगर बैटरी यूज में है, बैटरी का अगर इस्तेमाल हो रहा है घर के अप्लायंसेस को चलाने के लिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। और जब बैटरी खुद को चार्ज कर रही होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। इसको बढ़िया से नोट कर लेना। बहुत ब्रीफ और बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। YouTube पर आप देखेंगे 50 वीडियो इसके आपको पड़े होंगे, लेकिन इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कहीं भी आपको मिल जाए तो आप कहिए, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से कई जगहों से इसको देखकर समझकर अपने हिसाब से मैं आपको समझाया हूँ। मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया, बहुत रटने के लिए डायग्राम तो वेरी इजी है, ठीक है। और रिएक्शन थोड़ा एक दो बार आप समझ लेंगे कि कैसे कैसे बैलेंस किया जा रहा है। तो बड़े बस इतना याद रखिएगा कि लेड ही और लेड ऑक्साइड दोनों एक ही चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेड सल्फेट, ठीक है। तो थैंक यू।